वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज हमारा मोबाइल लेक्चर है जी, जिसके अंदर हम जो है वो सीखेंगे कि फोटोन जो एक टूल है प्रो एडवांस वेबसाइट हैकिंग के लिए। ये टूल है, ये एक्चुअली में यूज़ होता है जी वेब क्रॉलिंग के लिए और ऑटोमेटिक जो है ये डाटा कलेक्ट करता है। ये क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करता है, तब तक आप इसको अपडेट पे लगा लें। इसके अंदर आप URLs, ईमेल्स, एड्रेसेस, सोशल मीडिया लिंक्स, जावा स्क्रिप्ट फाइल्स, सब डोमेन्स, एक्सटर्नल लिंक्स, फाइल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस लैब सेटअप के ज़रिए आप कवर कर सकते हैं या गैदर कर सकते हैं। तो वो आगे चल के हम प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें सारी देखेंगे। अब इसका मकसद जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आती है सारी, बग बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम्स जो कि हम सोन स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और टारगेट एनालिस्ट, उसके बाद वेब स्ट्रक्चर करना, उसको एनालाइज करना, फिर आगे सेंसिटिव फाइल या डाटा को एक्सपोज करना, उसकी तलाशी लेना, इन्वेस्टिगेशन इसको आप कहते हैं। उसके बाद ये काम कैसे करता है ये आगे चल के अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें काली में आ जाना जी। यहाँ पे हमने अपना काली कर लिया, उसके बाद सूडो सू लगाया, फिर यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड दे दिया। सबसे पहले जो हमारा मेन पर्पस होता है वो होता है कि हमने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, और यहाँ पे हम पहले इसको ओपन कर लेंगे अपने काली को। ये अब ओपन हो गया जी। यहाँ पे आप सिंपली इन कमांड्स को ओपन करके यहाँ पे आप कोशिश करें कि अगर APT अपडेट आपका होता है या कोई पैकेज या कोई चीज़ अपडेट होने वाली है तो उसको आप पहले अपडेट कर लें, अपग्रेड भी कर लें, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए इंटरनेट आपको फास्ट चाहिए होता है। ये बहुत पावरफुल टूल जो है वो मैं आज आपको दे रहा हूँ। ये आपको नॉर्मली कहीं पे भी नहीं मिलता, ठीक है। और नॉर्मली ये वाले जितने भी लैब सेटअप मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये टोटली एडवांस्ड बेस और प्रो एडवांस्ड बेस ये लैब सेटअप्स हैं, और ये ओनली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जो कि बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, IT में भी जिनकी बहुत ज़्यादा जो काफ़ी बड़े हैं IT में कंट्रीज़, जिनके अंदर डिफरेंट यूरोपीय कंट्रीज़ आ जाते हैं, उनके अंदर ये लैब सेटअप यूज़ होते हैं। उनकी समझ लें कि गवर्नमेंट लेवल पे या उनके जो इदारे हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर ये वाली चीज़ें, ये वाले लैब सेटअप जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए ये इसको आपने इतना आसान नहीं ले लेना। ये आपके लिए बहुत मेहनत के बाद, मुझे 2 दिन लगते हैं पूरे एक लेक्चर तैयार करने में, या आप अंदाज़ा कर लें। मैं इसीलिए 2 दिन के बाद लेक्चर अपलोड करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इस पर मेहनत बहुत होती है। हर चीज़ पहले चेक करनी पड़ती है आया कि वो सही से काम भी करती हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लैब सेटअप ऐसे होते हैं जिनकी फ़ाइल्स के अंदर से कुछ पैकेजेस या कुछ चीज़ें जो है ना वो मिसिंग होती हैं, तो वो फिर उस तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं। इसलिए थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है कि आप तक जो चीज़ मैं पहुँचाऊँ वो एग्जैक्ट जो है ना वो चीज़ हो जिससे हमें वो रिज़ल्ट भी मिले और जिससे हमारा काम भी सारा हो जाए, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पे वो 37 पैकेजेस जो हैं उनकी अपग्रेडेशन की वो बात कर रहा है, तो ये हमें पहले अपग्रेड करने पड़ेंगे। अगर तो ये हमारा थोड़ा टाइम लेगा तो फिर हम वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा बस हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे जी। अब हमारी यहाँ पे अपग्रेडेशन हो गई है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी इंस्टॉलेशन। क्योंकि ऑलरेडी पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया था, तो फिर मैंने इसको रिमूव किया है आप सबके लिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी इस तरीके से आपने इसको गिट क्लोन कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको इंटर किया है। और याद रखें कि जब आप काली लाइनक्स के अंदर आते हैं तो आप इसके अंदर ना जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप LS के ज़रिए चेक कर सकते हैं, ये आपका फोटोन पड़ा है। उसके बाद सबसे पहले याद रखें कि इसके अंदर जो होती हैं चीज़ें वो आपको, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में करके दिखाया था आपको, कि आपने जो सोर्स वर्चुअल एक इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर इसको आपने पहले एक्टिव कर लेना है, ठीक है। क्योंकि PIP3 जो है या PIP के जितने भी पैकेजेस हैं वो इसके अंदर उस तरीके से वर्क नहीं करते हैं, वो एरर दे देते हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी आप सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके आप फोटोन लिखें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें जी PIP3, ये मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था।
इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात सिखाई थी कंप्लीट। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बना के दिखाया था और मेरे पास वही चल रहा है। अभी मैं इसको एक्टिव कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जी फोटोन, उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखूँगा, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, इसको ये इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है। ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरे पास ये टाइम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इंस्टॉल किया हुआ था। जब आप एक दफ़ा इंस्टॉल करके दोबारा उसको अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करते हैं तो वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं लेता। उसके बाद अब यहाँ पे आप आ जाएंगी। अब इसका यूजेज आ गया पाइथन 3। यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट कमांड जिसको आप कहते हैं, इसकी कमांड अगर आपने देखनी है तो वो मे बी इसकी जो यूजेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी कमांड आपको उस तरह से नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये आप देखें, यहाँ पे उन्होंने सारी कमांड्स इसकी दी हुई हैं, ठीक है जी। अब इन कमांड्स को आप यहाँ से कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं और इन कमांड्स को आप जो है वो कॉपी करके चाहे गूगल पे लिख लें, चाहे जो है वो आप चैट जीपीटी पे लिख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह से। उसके बाद मज़ीद भी उन्होंने चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं पाइथन 3। उसके बाद यहाँ पे लिखें तो हाइफन हेल्प उन्होंने साथ आपको कमांड दी हुई है, ठीक है। मज़ीद अगर उसकी हो सकता है उन्होंने मज़ीद कमांड इसकी एलेबोरेट की हो, लेकिन यही कमांड यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है जी। तो अब आप अगर चाहें इसके बाद आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को ऑफ़ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अब यहाँ पे मैं इसको एग्ज़िट कर दूँगा सिंपल। फिर से मैं सूडो सू करूँगा। फिर से हम इसको अपने रूट के अंदर आएंगे, रूट परमिशन देंगे। यहाँ पे आपने सिंपली टाइप कर देनी है cd डॉट, ठीक है जी। अब ये हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद cd फोटोन। अब इसके अंदर आपकी जितनी भी कमांड्स हैं वो आप यहाँ पे इसको, अब जो है हम इसकी फ़र्स्ट कमांड टाइप करेंगे जी पाइथन 3, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख लें, फिर आप आगे -u लिखें, उसके बाद ये लिखें, ठीक है। और ये जब आप लिख लेंगे तो फिर आपने लिखना है जी -o, फिर आगे आपने लिखना है जी रिज़ल्ट्स। ये होता है कि जो आप इसको डोमेन या जो आप इसको वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे, ये उसकी मुकम्मल जो डिटेल है उसके ऊपर ये वर्किंग करेगा और फिर इस फाइल के अंदर उसको सेव कर देगा, ठीक है जी। इसके अंदर इसको एक्चुअली में जिसको आप कहने के ये महफूज कर देगा। अब ये इसके ऊपर मैंने इसको इंटर कर दिया है। यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। तो एरर जब आपके पास आए तो फिर आपने चेक कर लेना है कि इसकी जो कमांड्स हैं वो सही तरीके से जो आपने दी है वो वर्क करती है या नहीं। तो चले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या इशू है। हम फिर से एक दफ़ा कमांड लिखते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जिस तरह हम कमांड लिखते हैं उसकी उस तरह से वो डिटेल नहीं होती, तो हम सिंपली इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो हमें कह रहा है जी कि नो मॉड्यूल नेम, कि इसका जो मॉड्यूल है वही उसका वर्किंग नहीं कर रहा सही तरीके से। तो हम जो है वो यहाँ पे फोटोन .py, सॉरी ये क्या हो गया भाई, रुकें ज़रा इसको चेक करने दें मुझे। पाइथन 3 google.com कमांड अच्छे से पहले चेक कर लेनी है सारी, उसके बाद इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है प्रॉपर। इसकी एक्चुअली में कमांड यही है, लेकिन चले मज़ीद हम इसकी सेल्फ में चेक कर लेते हैं। पाइथन 3 इसको यहाँ पे हम रिमूव करते हैं, -help। अभी ये हेल्प पे भी कमांड वर्क नहीं कर रही है, इसके अंदर तो कुछ और ही रीज़न लग रही है शायद। देखें जी अभी यहाँ पे हमें इसको एक दफ़ा बैक करके, तो चलें जी अब हम एरर का जो है वो सलूशन देखते हैं कि अब हम लिखते हैं। देखें पहले हमने इसको चलाया तो वो फ़ौरन चल गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये उस तरह से वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये देखें कि हमने इसको डायरेक्टरी थोड़ी सी गलत दे दी है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सॉरी, पहले हमने एक्चुअली में उसको ओपन करना था। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ सोर्स, इस पर हम आगे इंटर किया। देखिए जो एरर हमारे पास आ रहा था वो एक्चुअली में क्या आ रहा था, वो आ रहा था TLD का एरर, यानी एक पैकेज उसमें से मिसिंग था।
अब हम क्या करेंगे, उस पैकेज को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, पिप इंस्टॉल TLD, ये अब उसको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, ये हमारे पास अब इंस्टॉल हो गया। इसको अब हम जो है सिंपली आप यहाँ पे भी लिख के इसके साथ ही यूज़ कर सकते हैं, फोटोन। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जी Python 3 हेल्प। तो अब ये देखें कि हमारे पास जो है ये प्रॉपर उस तरीके से वर्क कर रहा है और ये सारी कमांड्स उन्होंने आपको दी हुई हैं। अब जो है हम वही कमांड यूज़ करेंगे जो हमने पहले की थी, Python 3 सॉरी, उसके बाद -o, फिर आगे रिजल्ट्स। अब आप देखें, अब इसने वर्किंग स्टार्ट कर ली है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट डिटेल जो ऊपर मैंने आपको बताई है ये उस चीज़ को गैदर करेगा। यहाँ पे ये देखें URLs हैं, 314 URLs हैं जो ये गूगल के कवर करेगा। उसके बाद ये लेवल 1 है, फिर आगे ये लेवल 2 पे जाएगा, फिर लेवल 3 पे जाएगा, फिर लेवल 4 पे जाएगा। ठीक है, पहले इन सब लिंक्स को ये प्रोग्रेस करेगा, उस फाइल के अंदर सेव करेगा, फिर उसके बाद ये लेवल 2 पे जाएगा जिसके अंदर आपकी ईमेल और दीगर डिटेल होगी। फिर उसके बाद ये लेवल 3 पे जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर जाके ये आपकी जिसको आप कहते हैं कि सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं उनको ये देखेगा, उनको कवर करेगा, वो उस फाइल में सेव करेगा। फिर आगे जावास्क्रिप्ट फाइल ढूंढेगा, नंबर इसी तरह लेवल 4, 5, 6 और कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग वेबसाइट की ये आपको जो कि हिडन होती है टोटली, जिसको आप नॉर्मली देख नहीं सकते हैं या नॉर्मली टूल्स के साथ निकाल भी नहीं सकते हैं, वो डिटेल ये आपको प्रोवाइड करेगा एक फ़ाइल के अंदर और उसके बाद उस फाइल को आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल इसको सॉरी, एक तो ये हर दफ़ा जो है ना, तो अभी मैं इसको रोक रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मे भी आपको फ़ाइल इसकी जो रिज़ल्ट वाली है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि वो रोड के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो अभी हम जो है वो, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट नहीं होने दिया इसलिए फ़ाइल सेव भी नहीं हुई। अब जो है हम नेक्स्ट जो कमांड है उसकी तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आपका होता है कि रिज़ल्ट को महफूज करने के लिए अगर आप कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली Python 3 लिखेंगे। ठीक है, बाकी कमांड ऑलमोस्ट आपकी सेम होगी, -o आपने लिखना है। उसके बाद आगे आपने आउटपुट फ़ोल्डर देना है, यानी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ABCD फ़ोल्डर दे देता हूँ। ठीक है जी, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो अभी ये उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब ये क्या करेगा, ये इस वेबसाइट के मतलब जितनी भी डिटेल होगी उसको एक report.txt उसने दे भी दी है, URL रिट्राइव। ठीक है, फिर लेवल 1 से ये स्टार्ट करेगा, सारी चीज़ें ये स्टार्ट करके जो फ़ोल्डर आपने उसको दिया होगा उस फोल्डर के अंदर ये सेव कर देगा। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने देख लेना है। यहाँ पे मज़ीद आप अगर चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तब आपके पास डिटेल सेव होगी जब आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे एग्ज़िट भी, सॉरी यहाँ पे ये प्रोग्रेस चल रही थी तो इसको मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं ताकि ये ना हो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर हमने उसी मोड के अंदर जो हमने वर्चुअल बनाया है उसी के अंदर हमने वर्किंग करनी है या वैसे ही करनी है। तो मैं उनको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं होता, वो सिर्फ हमने इंस्टॉलेशन के लिए एक स्टेप बनाया था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ना हो कि अब आप उसी के इंतज़ार में बैठे रहें कि जी हमने तो वही करना है। अब यहाँ पर आप सिंपली Python 3 लिखेंगे और अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड जो है वो है हमारी वेबसाइट का मुकम्मल HTML प्लस एसेट्स क्लोन करना। ठीक है, वो अब आप चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब हाइफन यहाँ पे आपने इसको काट देना है, हाइफन क्लोन। ठीक है जी, क्लोन। उसके बाद फिर आपने लिखना है जी -o, फिर आगे आपने सेम वही चीज़ यहाँ पे देनी है, रिजल्ट्स। अब ये क्या करेगा, ये वेबसाइट का मुकम्मल एसेट्स प्लस HTML जो है उसको ये क्लोन करके आपकी इस फाइल के अंदर जो आप इसको दे रहे हैं इसके अंदर ये सेव कर देगा। ठीक है जी, अब आप देखें यहाँ पे फिर से ही हमें एरर दे रहा है, फिर से ही हमें TLD का जो है ना वो दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें फिर से एक दफ़ा वर्चुअल मोड ओपन करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि पहले हमने किया था, लेकिन इसको आपको पहले यहाँ पे स्टेप करना पड़ेगा, सोर्स। हालांकि इसको हमने इंस्टॉल भी किया है लेकिन ये उस तरह से हो नहीं रहा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, TLD सिंपल। ठीक है जी, ये अब इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, फोटोन। बीच बीच में इसको दौरा पड़ जाता है तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा कर जाता है ख़राबी। तो अभी हम इसको करते हैं यूज़। अब इसको वर्चुअल मोड में ही यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो अब दूसरे मोड पे ना जाएं। तो सिंपली इसकी वर्किंग वही है, स्टाइल इसका सेम है।
क्योंकि ये प्रो एडवांस बेस्ड चीज़ है, ये ऑटोमेटिकली सारा काम करेगी, हर चीज़ आपको ऑटोमेटिकली ये निकाल के एक फ़ाइल के अंदर सेव कर देगी। उसके बाद आगे आपने आ जाना जी वे बैक मशीन से जो पुराने सफ़ात हैं उनको अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर सिंपली आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। इसकी जितनी भी कमांड हैं वो सारी एडवांस्ड बेस हैं, इसके अंदर बेसिक वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। सॉरी, ये क्या हो गया? अरे भाई साहब, एक तो ये जो प्रोसेस है ना, ये भी बस दिमाग ही ख़राब कर देता है। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम इसको ज़रा कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मसला है भाई? पाइथन 3, उसके बाद सिंपली हम ये लिखेंगे। ये देखें ना, ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है। तो हम इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना ये काम थोड़ा सा, जी अभी मे भी ये स्टॉप हो जाएगा। अरे भाई साहब हो जाओ स्टॉप, क्यों तंग कर रहे हो हमें? ये देखें ना, ये एडवांस बेस्ड जो लैब सेटअप्स होते हैं इनको जब आपने स्टॉप भी करना भी, ये देखें वो स्टिल प्रोग्रेस की जो है ना बात कर रहा है कि स्टिल इन प्रोग्रेस। उसकी रीज़न ये है कि अब हमें इसको एग्ज़िट करके फिर हमने इसको रोकना पड़ेगा। फिर भी ये चल रहा है, देखें। अभी हम जो है वो इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनके बीच में कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं हो जाना, ये हो जाता होता है। अभी नेक्स्ट जो कमांड है हमारी वो हम कोशिश करेंगे कि उस तरीके से हम उसको ना चलाएं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स जो हैं, रिज़ल्ट्स, लेकिन यहाँ पे आपने चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोन आ रहा है ना हमारे पास, क्लोन की जगह पे हमने लिख देना जी वे बैक। ये इसकी कमांड है जो उसके अंदर दी हुई है। अब इसके ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमें फिर से एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वर्चुअल जो मोड है उसको हमने ऑफ़ कर दिया है। तो ये वर्चुअल मोड के अंदर एक्चुअली में काम करेगा, उसके अलावा ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए आपने इसको वर्चुअल मोड में ही यूज़ करना है। और यहाँ पे सिंपली आप इसको लिखेंगे, फिर से कोई मिस्टेक हुई है, कांट ओपन, सॉरी फोटोन तो हमने ऑन ही नहीं किया, फोटोन। अब जो है अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और ये, और उसके बाद ये। अब जो है ये आपके पास फिर से उस तरीके से वर्किंग स्टार्ट कर देगा। अब हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, इसको मैंने वो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी DNS इन्फो और सब डोमेन्स निकालना। अब हमारे पास आ जाती है कि हमने DNS इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है और सब डोमेन्स जो हैं वो कैसे निकालनी है। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे DNS लिख देना है। उसके बाद -o तो देखें मस्ट है, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लगाना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप ना लगाना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि वो एक फ़ाइल होती है कि जिसके अंदर आपका डाटा सेव हो जाता है और इसका कोई इतना ख़ास जो है ना वो समझ लें कि मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि वो फ़ाइल बाद में आप अगर उस पर कभी वर्किंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, यही जस्ट उसका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अभी आप देखें मैं साथ साथ इसको स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी कमांड ज़्यादा पड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आगे है जी जावा स्क्रिप्ट में मौजूद जो आपकी API कीज़ और जो सीक्रेट्स डिटेल होती है उसको आप अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कमांड यूज़ होगी सेम। जस्ट यहाँ पे आपकी थोड़ी सी तब्दीली होनी है, यहाँ पे आपने कीज़ लिख देना है, ठीक है जी, सिंपल। बाकी आपकी जो डिटेल है वो आलमोस्ट सेम रहेगी, वो वर्किंग आपकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलती रहेगी, ठीक है जी। तो अभी हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं, नंबर 7, यानी स्कैन करते वक्त मुकम्मल डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे ये वाली चीज़ आपने तब्दील कर देनी है। बाकी सेम कमांड है वर्बोस, ठीक है। जस्ट आपने ये वाला पोर्शन आपका चेंज होगा, बाकी कमांड आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अभी मैं इसी तरह आपको नेक्स्ट कमांड भी दिखा देता हूँ। नंबर 8 पे जो हमारे पास कमांड है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सिर्फ URL ही अगर आप निकालना चाहते हैं, यानी URL के अलावा आप कोई भी और चीज़ नहीं देखना चाहते। URL जो होते हैं वो सोशल मीडिया के होते हैं, तो उसके लिए आप ओनली यहाँ पे लिखेंगे जी ओनली -URL, ठीक है। तो इस कमांड के ज़रिए क्या होगा कि ये आपको ओनली URLs निकाल के उस फाइल के अंदर सेव कर देगा, जिसको बाद में आप उन URL को यूज़ करके उनको हैक कर सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है जी कुछ कीवर्ड्स या फाइल टाइप एक्सक्लूड करने के लिए आप जो है वो ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने जस्ट सिंपल एक्सक्लूड लिख देना है, ठीक है। बाकी आपकी एक्सक्लूड के आगे अब थोड़ी सी आपकी चेंजिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपने लिख देना जी JPG, यानी अगर आप JPG फॉर्मेट में लेना चाहते हैं फिर भी। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे कॉमा दे देना है
अरे किधर गया कोमा, सॉरी ये कोमा है, ये कोमा दे देना है। उसके बाद आपने स्पेस दे देनी है, डॉट, सॉरी स्पेस ना भी दें, डॉट PNG, ठीक है। उसके बाद आगे आपका हाइफन O और रिज़ल्ट। ये क्या करेगा, कीवर्ड्स और आपकी फ़ाइल टाइप्स जो एक्सक्लूड्स होंगी, वो चाहे JPG फॉर्मेट में है चाहे वो PNG फॉर्मेट में है, वो इस फाइल के अंदर सेव कर देगा, ठीक है जी। ये आपने इस तरीके से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है जी, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए अगर आप कुकीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है तो फिर आप ये वाली कमांड यहाँ पे देंगे, कुकीज़, क्योंकि कुकीज़ के ज़रिए भी आप वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डुअल कोमा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना जी सेशनाइड, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना सेशनाइड, ठीक है। उसके बाद आगे आपने यहाँ पे इज़ इक्वल दे देना है, ये इज़ इक्वल आ गया। फिर आगे आपने लिख देना जी 1 2 3 ABC, ठीक है जी। उसके बाद आपने फिर से डुअल कोमा डाल के आगे इसमें स्पेस दे देनी है और उसके बाद सेम रिज़ल्ट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अगर कंप्लीट एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर वो आपकी इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है जी। अरे रुक जा भाई जी, तो ये मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो उसके बाद आगे अब हम आ जाते हैं कि अगर आप कस्टम हेडर जैसे कि यूज़र एजेंट के तौर पे अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो फिर आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है, पाइथन सिंपली। इसको आप यहाँ पे हटा दें, इसको भी हटा दें और यहाँ तक आपको हटा दें। उसके बाद यहाँ पे आपने यूज़ करना जी हेडर्स, ठीक है, हेडर्स। फिर आगे आपका डुअल कोमा, फिर आगे आपने लिख देना जी यूज़र, कैपिटल U आपका होगा। उसके बाद हाइफन एजेंट, उसके बाद आपकी ये वाली होगी कॉलन है जी, कॉलन है। उसके बाद आपका फायरफॉक्स, ठीक है। फायरफॉक्स अगर आपके फ़ोन में है, अगर नहीं है तो आप उसको कर भी सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेम है आगे हाइफन O, फिर आगे आपका रिज़ल्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंक्लूड हो जाएंगी। इसके ज़रिए आप जो है वो हेडर्स और कस्टम हेडर्स जैसे यूज़र एजेंट के ज़रिए वो आप निकाल सकते हैं। वो डाटा आपको इसका मुकम्मल जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब इसको आप रिमूव कर दें यहाँ पे, क्योंकि फिर हमारे पास काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया। आगे आप आ जाएँ जी DNS डम्पस्टर से सब डोमेन जमा करना, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टर्स डम्पस्टर जो होता है उस तरीके से आप सब डोमेन जमा करना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे लिख देना जी DNS डम्पस्टर। स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेने हैं, क्योंकि स्पेलिंग के अंदर अगर मिस्टेक होगी तो एरर आ जाएगा। उसके बाद हाइफन O, फिर आगे सेम चीज़ आपका रिज़ल्ट्स, इंटर मारेंगे तो ये आपको तमाम डोमेन जो है वो इस फाइल के अंदर प्रोवाइड कर देगा इस मेथड के ज़रिए, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी कमांड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं सारी जी। 11 से 12 कमांड हैं इसकी जी, वो सारी कमांड कंप्लीट हो चुकी हैं जी। अब जो है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये एक बहुत तगड़ा टूल है, एडवांस्ड बेस्ड टूल है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है बड़ी अच्छे तरीके से, और जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं कंप्लीट हैकिंग का कोर्स करवाता हूँ, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल। चाहे वो मोबाइल कोर्स आप कर सकते हैं, लैपटॉप कोर्स भी कर सकते हैं। और हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर 2000 प्लस जो हैं वो प्रो एडवांस टूल्स हैं, इजी टू यूज़ है। जस्ट 1 क्लिक से आप किसी भी बंदे की लोकेशन निकालना चाहें, उसकी पिक्चर्स लेना चाहें या उसका सोशल मीडिया हैक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। वो हमारे पास अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वेबसाइट दे दूँगा, वहाँ पे आप विज़िट भी कर लीजिएगा। और सोन उसके ऊपर भी वीडियो हम डालेंगे, सीरीज़ उसकी भी साथ साथ स्टार्ट करेंगे। तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको मिलेंगी। जस्ट आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।